हमारा टॉपिक होगा प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबल से मुराद ये है कि आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। अब 8.2 के ऊपर हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो है 12.22। ये एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो निकल रहा है। पिक्चर हमने डाउनलोड कर लेनी है, इसकी डिटेल हमें मालूम होनी चाहिए। वो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, अप्लाई फॉर GTN एग्जेम्पशन। अब अगर तो हमारी ये ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्ट है, अमेजोन के अंदर ये सेल हो रही है और उसका एक अपना यूनिक नंबर है, लाइक ASIN नंबर है या UPC कोड है, फिर आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर GTN एग्जेम्पशन, योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू लिस्ट प्रोडक्ट। तकरीबन 17.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है इन 500 बैग्स के ऊपर। सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा। हमारा टॉपिक होगा प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबल से मुराद ये है कि आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो और ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबलिंग। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है या इंटरनेशनल ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है तो उसके अगेंस्ट फिर आपको UPC कोड, ASIN नंबर वगैरह अलॉट हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट लेबलिंग के अंदर आपको एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है प्रोडक्ट ID के हवाले से। इसको हम प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं। प्राइवेट लेबल का जो उसकी एग्जाम्पल है और उसका जो तरीक़ेकार है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। आज के इस टॉपिक के अंदर आप हंटिंग भी देखेंगे और आप जो प्रॉफिट वगैरह है वो भी एक प्रोडक्ट का देखेंगे और प्राइवेट लेबलिंग प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे। उसके लिए मैंने जो प्रोडक्ट हंट की थी वो ये बैग है, फूड स्टोरेज बैग। अगर आप यहाँ देखें तो ये इसका लोगो बना हुआ है। इसी चीज़ को अगर हम देखें, ये प्राइम का रेट है इस वक्त $20 में ये प्राइम बिजनेस प्राइम के अंदर इसका रेट लगा है। और दूसरा सेलर जो है इसको सेल कर रहा है $32 के अंदर। बिजनेस प्राइम के अंदर मैंने बताया था कि डिस्काउंटेड प्राइस होती हैं, तो हमने अगर इसकी दूसरी पोजीशन पे आना है, अगर हम दूसरी पोजीशन पर आना चाहते हैं तो हमें 31.95 या 90 या 75 प्राइस करनी पड़ेगी। अगर हम इसी चीज़ को देखें कि ये अमेजोन प्राइम के अंदर इसका रेट $20 है और अदर सेलर जो हैं वो इसको सेल कर रहा है $32 में, तो अगर हम कंपेयर करते हैं प्राइस को तो eBay के ऊपर ये तकरीबन $27.5 का सेल हो रहा है। अब यहाँ हमने समझना है थोड़ा सा, ये इसकी इमेजेस हैं जिसके अंदर इसकी डायमेंशन बताई गई हैं और साइजेस वगैरह, इसका स्टाइल, ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस किया गया है। हम इसकी प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो भी हमारे सामने है, इसकी रेटिंग, इसका BSR, इसको कौन कौन लोग सेल कर रहे हैं और ये इसका ब्रांड नेम है। क्लियर? अब जो मैंने हंट किया था बैग वो ये है कि सेम यही चीज़ अगर मैं चाइना से लेता हूँ तो मुझे ये मिल रहा है 1387 रुपीज़ के अंदर। अब प्राइवेट लेबलिंग की तरफ हम अगर जाएं तो मैंने आपको बताया था कि होल सेलर जो है वो भी आपका वेरीफाइड होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है कि एक प्रोडक्ट हमने ले ली जिसको हमने प्राइवेट लेबल के तौर पर चलाना है। अब इसकी पिक्चर हमने डाउनलोड कर लेनी है, इसकी डिटेल हमें मालूम होनी चाहिए, वो नोट डाउन कर लेनी है और हमने राब्ता करना है सप्लायर के पास जो कि इसी चीज़ को सेल कर रहा है Alibaba.com के ऊपर। अब हमने कॉन्टैक्ट सप्लायर किया। सप्लायर के साथ जब हमने कांटेक्ट किया, उसको बताया कि ये वाली पिक्चर जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है वो उसको दिखानी है। उसको बोलना है कि ये आप ही सेल कर रहे हैं, ये हमारे पास ये पिक्चर है और ये डिटेल है। डिटेल से मुराद क्या है कि ये इंसुलेटेड बैग है और ये रीयूजेबल है। इसके अलावा अगर हम अमेजोन पर इसकी डिटेल देखें तो ये लीक प्रूफ भी है। उसके बाद ये एडजस्टेबल स्ट्रैप है, इसका शोल्डर स्ट्रैप, और ये फ्रीजेबल कूलर बैग भी है। तो क्या आप हमें ये सारी स्पेसिफिकेशन देंगे? नंबर 1। नंबर 2, उससे आपने कहना है कि क्या आप हमें हमारा लोगो कस्टमाइज़ करके लगा के दे देंगे बैग के ऊपर? ये भी चीज़ आपने डिस्कस करनी है। प्राइवेट लेबल के अंदर चूँकि आपने अपना ब्रांड नेम सिर्फ अप्रूव करवाना है अमेजोन से, उसको रजिस्टर नहीं करवाना है, और वही जो ब्रांड नेम होगा वो एज अ लोगो यहाँ पर आपने डिस्कस करना है सप्लायर के साथ, होलसेलर के साथ।
अब मैंने जो नेगोशिएट किया इसके साथ कि क्या आप मुझे लोगो कस्टमाइज़ करके देंगे और एक सैंपल मुझे आप क्रिएट करके दे देंगे, तो उन्होंने फिर जो मुझे जवाब में ईमेल डाली थी ये उसका उन्होंने रिप्लाई किया कि ठीक है, हम आपका जो लोगो है वो कस्टमाइज़ करके बैग के ऊपर लगा देंगे। सैंपल कॉस्ट जो है उसकी $45 है, शिपिंग कास्ट जो है वो इसकी $35 है आपके कंट्री तक, और ये 10 वर्किंग डेज़ में ये सैंपल तैयार हो जाएगा और 5 से 6 दिन में ये आप तक डिलीवर हो जाएगा। क्लियर? ये उसने मुझे सारी डिटेल अब दे दी। अब यहाँ ये उसने साथ इमेजेस भी मुझे भेज दी कि ये वो इमेजेस हैं जो हम आपको तैयार करके देंगे। नज़र आ रहा है जी सबको? अब ये सेम वही चीज़ है जो हमने अमेज़ॉन के ऊपर देखी। अमेज़ॉन को जो चीज़ चाहिए वो है लोगो लगी हुई पिक्चर, और पिक्चर जो है वो कंप्यूटराइज नहीं होनी चाहिए। वो जेन्युइन आप सप्लायर से डिमांड करेंगे कि मुझे एक सैंपल तैयार करके दें, उसके ऊपर मेरा लोगो लगा होना चाहिए, वो पिक्चर मुझे दे दें या मुझे आप सैंपल भिजवा दें। तो सैंपल के आप तक पहुंचने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए आप उसको बोलें कि मुझे जो मैंने लोगो कस्टमाइज़ करवाया है, जो मैंने लोगो आपको दिया है लगाने के लिए, वो लगाने के बाद उसकी पिक्चर मुझसे शेयर करें, क्योंकि इसी पिक्चर की रिक्वायरमेंट है अमेज़ॉन के ऊपर जब आप प्राइवेट लेबलिंग स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ अब जो तरीक़ेकार है मैंने उसको मेल भी डाल दी। अब थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने उसको मिनिमम 500 पीसीस का ऑर्डर दे दिया, लोगो भी हमने उसको दे दिया और उसने वो कस्टमाइज़ करके लगा दिया। अब हमने अपने तौर पर जो काम करना है अमेज़ॉन सेलर सेंटर में प्राइवेट लेबल के तौर पर, अब हम उस तरफ चलते हैं। तो हम अपने सेलर सेंटर में आएंगे और यहाँ कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट करेंगे। फाइंड योर प्रोडक्ट इन Amazon's कैटलॉग। यहाँ पर तो हम वो प्रोडक्ट लेते हैं जिसका ASIN नंबर UPC कोड ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, हमने यहाँ पर उसको पुट करना है और अपनी लिस्टिंग कर देनी है। लेकिन अब हम चूंकि अपना एक प्राइवेट लेबलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और अपना एक ब्रांड लॉन्च करने लगे हैं, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और हमारे सामने जो विंडो ओपन होगी उसके अंदर अब हमने ये यहाँ पर नज़र आ रहा है व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट टाइप, कि आप प्रोडक्ट टाइप बताइए कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ लिख देंगे फूड स्टोरेज बैग। इसको जब हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने कैटेगरीज ओपन होंगी। अब इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है फूड स्टोरेज बैग तो है, लेकिन ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आ रहा है। जो हमारे वाली कैटेगरी है वो ये है, होम एंड किचन के अंदर आ रही है। हमने इसको सेलेक्ट किया। अब जो ही हम प्रोडक्ट की टाइप और उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने उसके एट्रीब्यूट्स ऐड करने के लिए एक विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट की आइडेंटिटी देनी है, वाइटल इन्फॉर्मेशन देनी है, वेरिएशंस देने हैं, अगर हम कोई ऑफर वगैरह लगाना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, इमेजेस लगानी है और डिस्क्रिप्शन और मोर डिटेल जो भी आप अपने प्रोडक्ट के रेलेवेंट देते हैं। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट लेबलिंग को ऐड करते हैं। अब अगर तो हमारी ये ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्ट है, अमेज़ॉन के अंदर ये सेल हो रही है और उसका एक अपना यूनिक नंबर है, लाइक ASIN नंबर है या UPC कोड है, तो फिर तो हम यहाँ पर ये देखें फर्स्ट ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी की इकसाम होती हैं, लाइक कोई भी आप किस्म दे सकते हैं, GTIN है, UPC कोड मोस्टली चलता है या ASIN नंबर चलता है, वो हम यहाँ पर देंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट नेम देंगे, ब्रांड नेम देंगे और अपनी लिस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक है प्राइवेट लेबलिंग, तो उसके अंदर चूंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो अभी न्यू है, न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ उसको ना तो अभी ASIN नंबर असाइन किया गया है ना ही UPC कोड असाइन किया गया, तो हमने एग्जम्पशन लेनी है अमेज़ॉन से कि हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमें इससे इस्तिस्ना दिया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो ऑप्शन आप देख रहे हैं, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी नंबर 1, नंबर 2 दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, कि ये जो प्रोडक्ट है इसका अभी तक कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो हम यहाँ पर
इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, नंबर 1। नंबर 2 दूसरी ऑप्शन है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। जब हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो अब हमारे सामने एक ऑप्शन आई है अ GTIN इज रिक्वायर्ड। GTIN स्टैंड फॉर ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ये इसके लिए हमें वो क्या ऑप्शन आ रही है कि एग्जाम्पशन रिक्वायर्ड होगी आपके लिए। तो अब हमने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जो ही हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, अप्लाई फॉर GTIN एग्जाम्पशन। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे। हमारी जो प्रोडक्ट थी उसकी कैटेगरी थी होम एंड किचन की। जब हमने ये सिलेक्ट कर ली उसके बाद यहाँ हम ब्रांड देंगे। लाइक मैंने जो ब्रांड सेलेक्ट किया है वो TA मार्ट है। अब TA मार्ट एक ऐसा ब्रांड होगा जो आपने प्राइवेट लेबल के तौर पर चलाना है और यही वो ब्रांड होगा जो एज अ लोगो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आए। यानी मैंने यही चीज़ सेम जो मेरा ब्रांड नेम होगा सेम वही चीज़ होगी हमारी लोगो के ऊपर। यही लोगो नेम जिस तरह मैंने TA कैपिटल में लिखा है, M कैपिटल है, ART मार्ट, ये बाकी के 3 लेटर जो हैं ये स्मॉल में है। हमने यही चीज़ एज अ लोगो हमने सप्लायर को देनी है कि ये हमारे बैग के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर इसको लगा दो एज अ लोगो। अब यहाँ पर जो हमने एक प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट किया है, दूसरा ब्रांड सेलेक्ट किया है और हमारे पास ऑप्शन आ रही है चेक फॉर एलिजिबिलिटी कि क्या मैं एलिजिबल हूँ इस ब्रांड नेम को यूज़ करने के लिए। तो अमेज़ॉन जो है वो चेक करेगा। जो ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अप्लाई फॉर GTIN एग्जाम्पशन की एक विंडो आ जाती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि होम एंड किचन ब्रांड TA मार्ट और स्टेटस है इसका रिक्वेस्ट अप्रूवल। हमने इसकी रिक्वेस्ट डाल दी है और अब हम कंटिन्यू टू होम पेज पर क्लिक करेंगे। यानी अब हमारी ये रिक्वेस्ट चली गई है उसके पास और जब ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है वो इस तरीके से आएगा। ये टिक का निशान आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि इसका जो स्टेटस है वो अप्रूव हो चुका है। अच्छा, जैसे ही हम कंटिन्यू टू होम पेज पर आते हैं तो हमें वो बोलता है कि हमें अब जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर कैटलॉग ऑथराइजेशन। अब वो कहता है कि हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप सबमिट करें। नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी ब्रांड का या वेबसाइट का URL वो इसके अंदर पेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, या आप अपनी जो कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी है। नंबर 3, सबमिट डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। नंबर 1, एटलीस्ट 1 इमेज ऑफ योर ब्रांड TA मार्ट्स प्रोडक्ट एंड आर पैकेजिंग। यानी आपने हमें एक इमेज प्रोवाइड करनी है जिसके ऊपर टैग लगा हो ब्रांड का TA मार्ट का। क्योंकि मैंने TA मार्ट की एप्लीकेशन डाली थी तो अब हमें वो डिमांड कर रहा है अमेज़ॉन वाला कि आप हमें ये कम से कम एक पिक्चर दें। अब थोड़ा सा बिहाइंड द सीन चले जाएं। बैकएंड पे जब हम जाते हैं तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने होलसेलर को एक लोगो देना है TA मार्ट का या जो भी आपका अपना ब्रांड है वो हम ब्रांड नेम उसको देंगे और उसको बोलेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट है, लाइक हमारा बैग था तो बैग के ऊपर आपने ये लोगो हमें लगा के देना है और उसकी पिक्चर हमें सेंड कर। जब वो पिक्चर सेंड कर देगा आपको तो तब आपने वो पिक्चर यहाँ पर लगानी, यहाँ पर अपलोड कर देनी। क्लियर? अब जो पिक्चर की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लगानी है उसके लिए अमेज़ॉन हमें बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि मैच द नेम TA मार्ट एग्जैक्टली, कि जो लोगो है और ब्रांड नेम है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, नॉट कंप्यूटर जनरेटेड, कि ये जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है ये कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होनी चाहिए। किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं करनी, यानी खुद से आप उसका लोगो रिमूव करके और कंप्यूटर में ही उसको फोटोशॉप में जाके या किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके आप अपना लोगो लगा के पिक्चर एक बना के उसको अपलोड कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसने मना कर। तीसरा है परमानेंटली अफिक्स टू प्रोडक्ट एंड आर पैकेजिंग, कि जो भी आपका लोगो लगा हो वो वहाँ पर परमानेंट लगा हो, वो रिमूवेबल ना हो। नंबर 4 पे यानी कि वो दूसरे किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता ना हो, तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो पिक्चर आपके पास है सिलेक्ट फाइल में जाएंगे और अपना जहाँ भी आपने स्टोर की हुई है वो पिक्चर रखी है वहाँ से सिलेक्ट करके पिक्चर अपलोड कर दें।
प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप अपना ईमेल नंबर वगैरह डालेंगे और फ़ोन नंबर भी डाल देंगे और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं तो उसके बाद ये वाली विंडो ओपन होती है। ये मैं दूसरी प्रोडक्ट का, ये मैंने पहले दिखा दी थी आपको, लेकिन ये मैं दूसरी प्रोडक्ट का दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो स्टेटस है वो आ रहा है कि आपकी जो ब्रांड की टैग की आफ्टर सबमिशन योर इमेज, जब आप इमेज सबमिट कर चुके होते हैं तो फिर यहाँ स्टेटस में आप ग्रीन टिक देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रांड है वो अप्रूव हो चुका है। प्रोवाइड प्रूफ के अंदर हम प्रोडक्ट नेम देंगे। प्रोडक्ट नेम वही होगा जो हमने सोच के रखा है, जिस नेम से हमने प्रोडक्ट को चलाना है। ये बात याद रखें कि जितने कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट नेम के अंदर वो आप यहाँ पर मेंशन करें। नंबर 2, अपलोड प्रोडक्ट इमेज। लास्ट में जो इमेजेस हैं जो आपने प्रोडक्ट आप लिस्टिंग करनी है उसकी 2-3 इमेजेस जो जितनी भी आपके पास अवेलेबल हैं फिर आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर GTN एग्जेम्पशन, योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू लिस्ट प्रोडक्ट इन द ब्रांड जेनेरिक एंड कैटेगरी होम एंड किचन, यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग दीज प्रोडक्ट फॉर आफ्टर 30 मिनट्स। तो हमारी उसने प्राइवेट लेबलिंग की रिक्वेस्ट उसने अप्रूव कर ली है और आफ्टर 30 मिनट जो है वो हम लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट की इमेजेस आ जाती हैं हमारे पास तो अब हम लिस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। लिस्टिंग का तरीकेकार वही है, ऐड टू प्रोडक्ट जाना है तो अब आपने उसकी लिस्टिंग स्टार्ट कर दी। जब आप लोगों की लिस्टिंग लग जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका ये जो सामान है जो सप्लायर से आपने 500 यूनिट लिए हैं इसको आपने शिप करवाना है अमेज़ॉन के ऑफिस में। जब अमेज़ॉन जो है वो आपकी रिसीव कर लेगा सारी शिपमेंट को तो उसके बाद जो आपकी लिस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी, उतनी देर तक वो पेंडिंग ही रहेगी। प्राइवेट लेबलिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, एक ब्रांड में और प्राइवेट लेबलिंग में क्या फ़र्क होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। GTIN एग्जेम्पशन कैसे लेनी है उसका भी तरीकेकार बता दिया। होलसेलर से, सप्लायर से आपने क्या क्या चीज़ें डिमांड करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी डिस्कस हो गई, और उससे पिक्चर लेनी है विद लोगो और वो आपने सबमिट करवानी है। जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तो उसके बाद आप लिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। अब इसी चीज़ को जो हमने हंट की है इसको ज़रा हम प्रॉफिट कैलकुलेटर में जो FBA का है ज़रा हम देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। नंबर 1, ये बिजनेस प्राइम के ऊपर ये $20 की सेल हो रही है। दूसरा सेलर जो है ये इसको सेल कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं $32 के अंदर। हमने दूसरी पोजीशन पर आना है तो $31.75 हम मेंशन कर देंगे प्राइस, और इसी प्राइस को आप फाइनल जहन में रखिए। अब हमारी जो कास्ट है वो आ रही है 1387 रुपये। रेवेन्यू कैलकुलेटर में हम जाते हैं और इसी प्रोडक्ट का ASA नंबर हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई है जिसका हमने कैलकुलेशंस करनी है। अब यहाँ अमेज़ॉन के 2 कैलकुलेटर्स हैं, एक अमेज़ॉन फुलफिलमेंट है और एक योर फुलफिलमेंट है। यानी अगर आप FBA के अंदर काम कर रहे हैं तो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट वाला एरिया आप वो सेक्शन यूज़ करेंगे, और अगर FBM के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर योर फुलफिलमेंट वाला सेक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेज़ॉन की फीसिस भी यहाँ पर आ रही हैं। अब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करनी है $31.75। क्लियर है जी। यहाँ हमने आइटम की प्राइस डाल दी, ये अमेज़ॉन की फ़ी है, फुलफिलमेंट कॉस्ट ये है और स्टोरेज कॉस्ट ये है, हमारी आइटम के अगेंस्ट उसने बता दिया। अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, हमारी जो आइटम परचेज जो होनी है वो किस रेट पे होनी है, तो हम थोड़ा सा इसको रफ आइडिया ले लेते हैं कि अगर हमारी प्राइस है 1382 रुपये तो हम इसकी शिपमेंट कास्ट अप्रोक्सीमेटली 1000 डाल, यानी 1000 रुपये, इससे कम ही होगा, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कास्ट लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अगर हम 1382 में शिपमेंट कास्ट चाइना टू US शिपमेंट कास्ट ऐड करें 1000 तो ये बन रहा है तकरीबन 2300 रुपया, और अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन रहा है 8.2। अब 8.2 के ऊपर हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो है
12.22, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो निकल रहा है। और इससे ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा क्योंकि शिपमेंट कास्ट मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी है। हमारे पास जो इस वक्त एस्टिमेटेड सेल के 1 है, 1 के ऊपर $12.22 प्रॉफिट है, तो 500 यूनिट हैं अगर हमारे, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 6,112 रुपये 48 पैसे ये नेट प्रॉफिट है डॉलर के अंदर। तो अगर आप इसको अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना प्रॉफिट निकल रहा है? तकरीबन 17.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है इन 500 बैग्स के ऊपर। सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा। और अगर हम इसकी डेली की सेल चेक करना चाहें कि ये जो बैग हैं यूएसए में सेल कितने हो रहे हैं, तो उसके लिए आप आ जाएं, फिर FBA टूल किट के ऊपर आ जाएं और देख लेते हैं कि इसकी डेली की सेल कितनी चल रही है। ये जो प्रोडक्ट थी, ये इसकी कैटेगरी थी होम एंड किचन में। तो FBA टूल किट में यहाँ फाइंड करेंगे, ये दूसरे नंबर पर आ रही है किचन एंड डाइनिंग। इसका जो BSR है वो क्या है प्रोडक्ट का? 97। तो ये किचन एंड डाइनिंग के अंदर सेल्स रैंक हम 97 यहाँ पुट करेंगे। गो पर क्लिक करते हैं तो एक मंथ में 106 सेल्स हैं, यानी पर डे, लास्ट डे भी जो सेल इसकी गुजरी है वो 42 आइटम सेल हुई है। यानी आप अगर इसको एवरेज लगा लें तो 30 डेज इसकी एवरेज सेल है इस बैग की। और इसको सेल करने वाले कितने लोग हैं? हमने पीछे चेक किया, 2 लोग हैं, एक प्राइम वाला है और एक अदर सेलर है जिसने अपना रेट $32 लगाया हुआ। तो अगर 30 डेज एवरेज सेल है तो 3 सेलर के ऊपर ये डिवाइड करें तो कितने बंदे, एक बंदे के हिस्से में कितनी आती हैं सेल्स? 10 सेल्स आती हैं। तो 10 सेल से मुराद ये है कि अगर आप ये डेली की निकाली थी ना आपने, डेली के अगर आपके 10 यूनिट सेल हो रहे हैं तो $122.25 जो है ये आपका नेट प्रॉफिट डेली का निकल रहा है। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें पैसों नहीं, इससे ज़्यादा होगा। हाँ बताइए। वजह एक तो ये है कि हमें 10 में एवरेज निकालने हैं, एवरेज हम कितना कैलकुलेट करेंगे? उस हिसाब से पहले सेलर बैठ के हम ज़्यादा सेल करेंगे नहीं, हमारा शेयर नहीं। उसकी रीज़न है ना कि एक नहीं, पहले ये क्लियर कर लो फिर भूल जाऊंगा मैं। आपने कहा जी कि हो सकता है कि वो ज़्यादा सेल करे। अब एक सेलर तो उसमें प्राइम वाला, अगर वो $20 का सेल कर रहा है तो कस्टमर को बाय करने के लिए बिजनेस प्राइम का कस्टमर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ले नहीं सकता। अदर सेलर जो है उसका रेट है $32, हम यकीनन उससे कम रेट लगाएंगे ताकि हमारी चीज़ ज़्यादा निकले। ये है पहला लॉजिक हमारा। आप दूसरी बात कर सकते हैं। दूसरी ये कि सर हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में, ठीक है। अब इतने से सेल हो रही है, हो सकता है इसकी 1000 कैपेसिटी हो मार्केट में, ठीक है, 500-600 पहले सेल हो चुकी है, ठीक है। हम जब 500 स्टॉक फेंकते हैं, ठीक है, तो कितना सेल होगा? नहीं, अभी हम अगर इसी की एवरेज लगा लें कि 30 बताया ना, फ्यूचर फोरकास्टिंग तो नहीं। देखिए होता पता क्या है कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करवाते हैं तो PPC करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए स्टोर के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। लेकिन हम अगर अदर सोशल मीडिया मार्केट्स को यूज़ करते हैं, लाइक हम टिकटॉक को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, मकसद तो यह है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को या स्टोर को लोगों की नज़रों में लेके आना। तो ये सेल टैक्स होते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। नहीं, वो तो देखें, कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं तो ये रिस्क तो इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, नंबर एक, ना तो इसने एक्सपायर होना है, ना इसने डैमेज होना है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। अगर ये 2 माह भी पड़ी रहे, 3 माह भी पड़ी रहे, तो किसी किस्म का रिस्क इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसके अंदर। नॉर्मली ऐसा होता है ना, कोई प्रोडक्ट आई है शुरू से लोग जो भी है ना उसके रिक्वायरमेंट एक होती है, प्रोडक्ट आए तो नहीं, मैंने एग्जांपल दिया है सर, मैंने ये वही बात करो ना, इको फ्री ली उन्होंने, अब उनकी रिक्वायरमेंट जब तक 4-5 साल से चलना है उनके पास प्रोडक्ट पड़ी रहती है, तो दूसरी जरूरत नहीं होगी उसकी। अब देखें ना, अगर हम इसी को थोड़ी डिटेल देखें इसकी, इस बैग की, तो यहाँ जो उसने टाइटल में जो चीज़ें दी हैं, नंबर एक तो ये है कि रीयूजेबल बैग है। ये लंच बॉक्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑफिस वर्क के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, स्कूल में पिकनिक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
तो मतलब इसके जो इस्तेमालात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मैं बात यही कर रहा हूँ ना, हाँ। एक दफा दे दिया, 4-5 साल तक दूसरा नहीं लेगा। नहीं, लेकिन ये है कि ये आइटम इतनी महंगी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये तकरीबन अगर एक घर के अंदर लोग हैं 5 या 6 फैमिली मेंबर हैं, तो तकरीबन हर एक अपना सेपरेट ही रखेगा। वो उधर जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, वो स्कूल में जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है। ये डिमांड आप टूल्स आपको बता देंगे कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज़ बताई है कि आपने किस तरीके से एक प्रोडक्ट को हंट करना है और किस तरीके से सप्लायर से रब्ता करना है, किस तरीके से लोगों को कस्टमाइज करवाना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है प्राइवेट लेबलिंग का। तो प्राइवेट लेबल के अंदर आके किस तरीके से आपने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिया, अपना GTI ने एग्जेम्पशन ले ली, आपने होलसेलर से किस तरीके से लोगो कस्टमाइज करवा लिया, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा लिया, और किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी एज अ लिस्टिंग अमेज़न के ऊपर। उसकी बेहतर प्रोडक्ट कौन भी होती कि जिसकी फिजिकल लाइफ का मतलब इसी इंडिया ग्रीस की दोबारा हो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिया। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब अगर ये चीज़ टूटने वाली होती, मतलब दूसरे दिन ही कस्टमर लेता और दूसरे दिन टूट जाती, ताकि ये तीसरे दिन फिर सेल हो जाए। हाँ, लेकिन हमने पॉपुलेशन भी देखनी है ना कि मतलब हमारे यूनिट कितने हैं, टोटल 500, और बाकी जो सेलर हैं अगर हम उनका स्टॉक भी चेक कर लें, मिसाल के तौर पे वो मैंने आपको वो बताया हुआ है काउंट स्टॉक एक्सटेंशन, अगर आप इसको यूज कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपना स्टॉक तैयार कर लें। अब इसके पास जो है 5 का स्टॉक है और इसके पास 11 का स्टॉक है, तो हम 500 यूनिट क्यों लें भाई, हम 100 यूनिट तैयार करवा लेते हैं। बात समझ आ रही है? 50 यूनिट तैयार करवा लेते हैं। थोड़ा कम हो, हाँ, लेकिन आप रिस्क कम हो आपका, हाँ, काम करना चाहिए कि मार्जिन थोड़ा ज्यादा लेने की जगह 2,000 से तैयार करवाने और वो स्टोरेज ही देते हैं उसके सारी। नहीं, इसका मैंने आपको सोल्यूशन एक और भी दिया था कि आपके पास है 3 मार्केट प्लेस, आप 500 यूनिट बनवा लें, आप 150 कनाडा भिजवा दें, 150 मैक्सिको भिजवा दें, 150 यूएसए भिजवा दें। सोल्यूशन दिया था कि अमेरिका की बात ही करना पे, कनाडा की बात बहुत हो रही है और मैक्सिको की वो इनकम ग्रुप भी नहीं, हमारे यूनिट भी तो कम हो रहे हैं ना, यानी 150 यूनिट ना कि मुझे कंपैरिजन करना है ना। आप ये नहीं कह सकते 150 में दे, अब अमेरिका बल्क देंगे, बल्क शेयर देंगे, और मैक्सिको कनाडा को थोड़ा दे देंगे। हाँ, कनाडा को उससे थोड़ा और मैक्सिको बहुत कम। हाँ, ठीक है। वो जो परसेंटेज आपने सेट करनी है वो आप अपने हिसाब से, क्योंकि हमने पीछे से सस्ती चीज़ लेनी है सप्लायर से, इसलिए वो क्वांटिटी की डिमांड करेगा कि वो आप क्वांटिटी ज़्यादा रखें। अगर क्वांटिटी मजबूरी बन गई है आपकी ज़्यादा लेना, तो उसके लिए फिर उसका हल यही है कि आप एक ही मार्केट प्लेस के ऊपर सारी चीज़ें देने की बजाय, जिस तरह सर ने कहा कि अगर आपके पास 500 यूनिट है तो आप 300 बड़ी मार्केट में दे दें और 100 जो है या 75 एक जगह पे कर लें, 25 एक जगह पे कर लें, या मतलब कुछ इस तरीके से आप तकसीम करें उसको कि जहाँ की आबादी कम है वहाँ पर आप कम क्वांटिटी भिजवा दें, जहाँ ज़्यादा वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी भिजवा दें। तो ये इस तरीके से भी आप तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल ही रिस्कलेस काम करना है तो फिर आप इसकी 10-12 की क्वांटिटी उठा लें वहीं यूएसए की सप्लायर से और आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर लें। लेकिन मैं तो ओवरऑल बात कर रहा था कि जितनी आपकी बाइंग अच्छी होगी उतनी सेलिंग अच्छी होगी। ये कोई भी दुकानदार है उसकी नेचर यही होती है, वो कास्ट कम से कम वो रखता है कि मुझे जो ये जो चीज़ है कम से कम खरीद रेट पे मिले, यानी जिसके ऊपर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले। सस्ती चीज़ वो लेना पसंद करेगा और चीज़ की क्वालिटी भी वो अच्छी रखना चाहेगा ताकि मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर हो, कस्टमर राज़ी हो, फीडबैक अच्छे मिले और मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले। तो सोर्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये जिस तरह चाइना का मैंने लिया कोटेशन अभी लिया तो इसको मैं 2-4 और होलसेलर से भी मैं वेरीफाई करवाऊँगा। कंपैरिजन स्टेटमेंट के तौर पे मेरे पास 4 कंपनी 5 कंपनी 10 सप्लायर के पास मैं उनसे कोटेशन लूँगा, फिर देखूंगा कि ये मेरे साथ चलती किस तरह। अभी तो उसने रेट दिया हुआ 1382 रुपये, तो हो सकता है कि जब नेगोशिएट करें हम एक दूसरे के साथ तो वो 1000 रुपये के ऊपर आ जाए। दूसरा बंदा जो, क्योंकि ये चाइना के अंदर ये बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर ये काम करता है। अभी अगर वो FBA के ऊपर ही काम करना है उसने तो वो 10-15 यूनिट्स के ऊपर आप काम करना सीखे। वो USA का सप्लायर ले, USA की मार्केट है, USA का सप्लायर ले, वॉलमार्ट से चीज़ें उठा ले सस्ती, या कोई और सप्लायर उसको मिल सकता है वहाँ से वो FBA करवा ले, अमेज़न के वेयरहाउस पे पहुँचा दे, 10-10 यूनिट 5-5 यूनिट के ऊपर वो खेलता रहे। और उसके बाद जब वो एक्सपर्ट हो जाए, पता चल जाए कि अकाउंट ऐसे चलाना है, ऐसे रन करना है, बाद में फ्यूचर में वो बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो कोई क्वेश्चन यहाँ प्राइवेट लेबलिंग के अंदर?
नहीं। किसी भी किस्म की अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।